नमस्कार भाई और बहनों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है प्रभु श्री राम जी द्वारा देवी अहिल्या का उद्धार। ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी जिसका नाम अहिल्या था। ब्रह्मा जी ने अहिल्या को सबसे सुंदर स्त्री बनाया था। सभी देवता उनसे विवाह करना चाहते थे। अहिल्या से विवाह करने के लिए ब्रह्मा जी ने एक शर्त रखी। जो सबसे पहले त्रिलोक का भ्रमण करके आएगा वही देवी अहिल्या का वरण करेगा, ऐसा उन्होंने कहा। देवराज इंद्र अपनी सभी शक्ति के द्वारा सबसे पहले त्रिलोक का भ्रमण करके आ गए, परंतु तभी देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी को बताया कि ऋषि गौतम ने इंद्र से पहले त्रिलोक का भ्रमण किया है। नारद जी ने ब्रह्मा जी को बताया, हे ब्रह्मदेव, ऋषि गौतम ने अपने दैनिक पूजा क्रम में गौ माता की परिक्रमा की है। तो उस समय गौ माता बछड़े को जन्म दे रही थी। वेदों के अनुसार इस अवस्था में गाय की परिक्रमा करना त्रिलोक की परिक्रमा के समान ही माना जाता है। देवर्षि नारद जी की यह बात योग्य भी थी, इसीलिए ब्रह्मा जी ने इंद्र को छोड़ देवी अहिल्या का विवाह अत्रि ऋषि के पुत्र ऋषि गौतम से कर दिया। परंतु इंद्र के मन में देवी अहिल्या को पाने की बहुत बड़ी इच्छा थी, बहुत ही ज़्यादा लालसा थी। एक दिन गौतम ऋषि आश्रम के बाहर गए थे। उनकी अनुपस्थिति में इंद्र ने गौतम ऋषि के वेश को धारण कर लिया और उन्होंने अहिल्या से प्रणय याचना की। इस समय देवी अहिल्या ने गौतम ऋषि के वेश में आए हुए इंद्र को पहचान लिया था, इसीलिए अहिल्या ने मना कर दिया। इंद्र अपने लोक लौट रहे थे, तभी ऋषि गौतम ने भी अपने आश्रम में वापस आ रहे थे। इस समय गौतम ऋषि की दृष्टि इंद्र पर पड़ी, जिसने कि उन्हीं का वेश धारण किया हुआ था। यह देखकर गौतम ऋषि बेहद क्रोधित हुए और उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी को भी श्राप दे दिया। ऋषि ने कहा, तुम सहस्त्रों वर्षों तक केवल हवा पीकर कष्ट उठाती हुई यहाँ राख में पड़ी रहोगी। जब प्रभु श्री राम इस वन में प्रवेश करेंगे तभी उनकी कृपा से तुम्हारा उद्धार होगा। उनके चरणों का स्पर्श होने पर ही तुम अपना पूर्व शरीर धारण करके मेरे पास आ सकोगी। यह कहकर गौतम ऋषि आश्रम को छोड़कर हिमालय पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले गए। गौतम ऋषि के श्राप के कारण देवी अहिल्या पत्थर की शिला बन गई। हजारों वर्ष बीतने के बाद प्रभु श्री राम जी का जन्म हुआ। युवा अवस्था में महर्षि विश्वामित्र की आज्ञा से प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण ताड़का राक्षसी का वध करके लौटे। ताड़का वध के बाद वे यज्ञ के लिए आगे बढ़ ही रहे थे, तब प्रभु की दृष्टि उस वीरान कुटिया पर पड़ी और वे वहां रुक गए। उन्होंने महर्षि विश्वामित्र से पूछा, हे गुरुवर, यह कुटिया किसकी है? ऐसा लगता है कि कोई युगों से यहाँ पर आया ही नहीं है। कोई पशु पक्षी भी यहाँ दिखाई नहीं पड़ता। इस जगह का रहस्य क्या है? तब महर्षि विश्वामित्र कहते हैं, हे राम, यह कुटिया तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही है। यहाँ बनी वह शिला तुम्हारे चरणों की धूल के लिए युगों से तुम्हारा इंतजार कर रही है। श्री राम जी पूछते हैं, कौन है यह शिला और मेरी प्रतीक्षा क्यों कर रही है? महर्षि विश्वामित्र श्री राम जी और लक्ष्मण को देवी अहिल्या के जीवन के बारे में पूरी कथा सुनाते हैं।
कथा सुनने के बाद प्रभु श्री राम जी अपने चरणों से शिला को स्पर्श करते हैं। देखते ही देखते वह शिला एक बहुत सुंदर स्त्री में बदल जाती है और प्रभु श्री राम जी की वंदना करती है। देवी अहिल्या श्री राम जी से निवेदन करती है, प्रभु आपके चरण स्पर्श से पवित्र होकर मेरा उद्धार हुआ है, इसके लिए आपके चरणों में मैं वंदन करती हूँ। प्रभु मैं चाहती हूँ कि मेरे स्वामी ऋषि गौतम मुझे क्षमा करें और पुनः अपने जीवन में स्थान दें। प्रभु श्री राम अहिल्या से कहते हैं, देवी जो हुआ उसमें आपका लेश मात्र भी दोष नहीं है और ऋषि गौतम भी अब आपसे क्रोधित नहीं है, अपितु वो भी आपसे विरह होने के कारण बहुत दुखी हैं। देवी अहिल्या पुनः प्रभु श्री राम जी को प्रणाम करती है और देवी अहिल्या अपने स्वरूप में वापस आते ही कुटिया में बाहर आ जाती है और पुनः वहाँ पंछी चहचहाने लगते हैं और इस तरह वो अपने पति के पास वापस लौट जाती हैं। तो भाई और बहनों, उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं। हमारी कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।